तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहाँ हैं? बोले कुंज में विराज रही हैं। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुंह को पता चली, उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है, वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं, वो तो बहुत व्यस्त हैं। लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनकी तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब भाव विह्वल हो गई। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुई, नीचे नेत्र करके बैठी। पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा। चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी, कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए, आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान।